हाँ जी। फरवरी में 28 डेज होता है, महीना में 31 डेज होता है ना। फरवरी में 28 डेज होता है बाबा। फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि हर फरवरी को 28 दिन नहीं होते हैं। 29 हैं? हाँ, एक फरवरी ऐसी भी आती है जिसमें एक दिन बढ़ता है। ये अंग्रेजी महीना है कि हिंदी है? अंग्रेजी महीना है, तो एडजस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि चौथी साल में एक दिन की बढ़त हो सके। 4 साल के बाद हर चौथे साल कौन सा ईयर आता है? हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं लीप ईयर, और हिंदी में पुरुषोत्तम मास आता है। पुरुषोत्तम मास पुरुषों में उत्तम बनने वाला मास कहते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में तो कोई उत्तम बनता नहीं है। यादगार कहाँ की है? यहाँ की यादगार है। यहाँ बाप की प्रत्यक्षता 73 वो हाँ जी है। बुट्टू माने जो कुछ भी नहीं जानता। और ब्रह्मा बाबा गीत का सहारा क्यों लेते? क्योंकि बच्चा बुद्धि है ना। जो बच्चे होते हैं उनको या तो टोली अच्छी लगती है या उनको कान का रस अच्छा लगता है। बाकी जो गहरी गहरी बातें हैं वो उनको अच्छी नहीं लगती। और हुसैन का बैल, हुसैन का बैल, हाँ, हुसैन का बैल नहीं, हुसैन का घोड़ा। वो घोड़ा बनाते हैं। और यहाँ बाबा ने क्या बताया? हुसैन है शिव बाबा, और उसका घोड़ा कौन हुआ? घोड़ा नहीं, बैल। ब्रह्मा बाबा बैल हुआ। उन्होंने घोड़ा दिखाई दिया है। क्यों? घोड़े में क्या अंतर है? मनरूपी घोड़ा भी तो कहा जाता है, मन चलायमान होता है ना। और बैल बैल मन चलाता है। बैल मन नहीं चलाता, उसको तो आवेग आता है तो अपना काम कर लेता है। वो सोचता विचारता नहीं है क्या होगा। तो जो मनन चिंतन मंथन करने का काम वो किसको दे दिया है? राम वाली आत्मा को दिया। और बाबा माउंट आबू में जगदीश भाई ने ब्रह्मा बाबा के साथ 5 साल बिताए। उनके द्वारा ज्ञान सुने तो संस्कृत में भगवत गीता के 2000 श्लोक बोल लेते हैं। माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के साथ जगदीश भाई 5 साल बिताए। हाँ, 5 साल सिर्फ 5 साल बिताए। अरे जगदीश भाई तो पाकिस्तान से ही निकल पड़े थे। वहां से लेकर के और 51-52 में जब माउंट आबू आए तब से लेकर के 68 तक ब्रह्मा बाबा के ही साथ थे। 5 साल क्यों बिताए? बहुत लंबा टाइम बिताया। हाँ, तो बोलो। तो उनके साथ इतने साल बिताए और वो संस्कृत गीता के श्लोक 2000 श्लोक बोल लेते हैं, तो क्या सही है? गीता के 2000 श्लोक जगदीश भाई बोल लेते हैं। 2000 श्लोक बोल देते। श्लोक बोलने से क्या होता है? श्लोक बोलने से अर्थ क्लियर हो जाता है क्या?
श्लोक बोलने से अर्थ क्लियर नहीं होता, अर्थ करने से अर्थ क्लियर होता है। उन्होंने गीता को क्लैरिफाई नहीं कर पाया। सब धर्मावलंबियों ने गीता के अर्थ अपने अपने धर्म के अनुसार कर दिए। भारत में तो खास जितने भी मठ पंथ निकले उन सभी ने गीता की टीकाएं अपने तरीके से अपने मत मतांतर के अनुसार कर दी, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने गीता की टीका नहीं कर पाई। दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, तो उसके अर्थ, उसकी जो सच्चाई है वो हर धर्मावलंबी में, हर मतावलंबी में, हर एक मठ पंथ वाले में वो सच्चाई की अनुभूति होनी चाहिए ना। कुछ न कुछ तो होनी चाहिए, 100% नहीं होगी, कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। तो हर एक मठ पंथ वाले ने गीता की टीकाएं की हैं अपने पंथ के अनुकूल, लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों ने और दुनिया भर की बातें बोली शास्त्रों के बारे में, लेकिन गीता का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। श्लोक बोलने से क्या होता है? और ब्रह्मा बाबा भी गीत तो चलाते थे, लेकिन उनके अर्थ भी बताते थे कि नहीं? तो मुख्य बात है अर्थ की, अनर्थ नहीं होना चाहिए। अर्थ है तो समर्थ है, अर्थ ही नहीं तो निरर्थक है। और मगध देश में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि दुनिया में जो सबसे जास्ती भक्षक हैं, क्या दुनिया में जो सबसे जास्ती भक्षक हैं, फर्रुखाबाद, क्या जब बाद में टाइम आता है तो फर से सांप को खा जाते हैं, इतने खतरनाक है। जैसे सागर में मछलियां होती हैं ना, उनका नियम क्या है, उनका कानून क्या है? बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। तो सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ी मछली कौन? मछला है, मगरमच्छ। तो सब मछलियों को खा जाता है। तो जो सबको खा जाता है उसको कंट्रोल में करना चाहिए, वहां आना चाहिए या दूसरी जगह जाना चाहिए? हैं? वहीं आना चाहिए। उसको कंट्रोल में कर लिया तो सारा ही कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए मगध देश में आते हैं। देखो छोटी बच्ची कैसा प्रश्न करती है। खंड का पॉइंट है, ज्ञान सागर को कोई महल तो नहीं है, झोपड़ी है। झोपड़ी है। ज्ञान सागर झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। हाँ। तो सागर तो विशाल है बाबा, सागर तो विशाल है। हाँ। तो झोपड़ी है, मना समझ में नहीं आया। गागर में सागर नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना है? गागर में सागर सुना? ऐसे ही बात है। जब वो छोटा रूप धारण करते हैं तो छोटा ही चाहिए या बड़ा महल चाहिए? छोटा ही चाहिए। हाँ। है? छठ मैया की पूजा करते हैं। छठ मैया की पूजा करते हैं और सूर्य बाबा को अलग देते हैं। पूजा करते हैं। हैं? छठ का छठ पूजन। हाँ। छठ मैया बोल रही है। हाँ। उसका पूजा करते हैं। हाँ। और सूर्य को अर्घ देते हैं ना। हाँ। उसका क्या अर्थ? हाँ, जो छठी होती है ना, तो बच्चों की छठी होती है तो उनका नाम रखा जाता है ना, है? तो सबसे बड़ा जो पंडित होता है उसको बुलाते हैं नामकरण करने के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा पंडित कौन हुआ है?
जो बहुत जानकार होता है, उससे ज्यादा जानकार दुनिया में कोई होता ही नहीं। कौन होता है? ज्ञान सूर्य। तो सूर्य को अर्घ देते हैं। और हाँ, बाबा रामदेव का योग तो बहुत सहज है। बाबा रामदेव का योग तो बहुत सहज है। कहाँ चले गए? नहीं सर, मुरली तारीख, मुरली में मुरली तारीख है 12/4/68 का है। इसमें एक पॉइंट आया है तो वो समझ नहीं आया, इसलिए मैंने। क्या समझ में आया पॉइंट? इसमें बाबा रामदेव का योग तो बहुत सहज है, क्योंकि वहाँ पर माया रावण का सामना नहीं करना पड़ता और वहाँ माया रावण होती नहीं है। मुरली तारीख है 12/4/68। बाबा रामदेव का योग बहुत सहज है। सहज राजयोग है, राजयोग है, सहज योग, सहज योग है। वहाँ माया नहीं है, हैं? वहाँ माया नहीं क्योंकि है। वहाँ माया रावण का सामना नहीं करना पड़ता और वहाँ माया रावण होती नहीं। अच्छा, वो आसन जो सिखाते हैं वो आसन कठिन होते हैं या सहज होते हैं? हैं? सहज। तो हद के रामदेव की बात है या बेहद के रामदेव की बात है? हैं? हाँ, बेहद के रामदेव की बात है। रामदेव राम नाम है, तो उनके अपोजिट में दूसरा नाम कौन? अरे कोई हजारी नाम सुना? कौन सा हजारी है? अन्ना। ये अन्नैया किसे कहते हैं? बड़े भाई को कहते हैं। तो जो दादा हुआ ना, है वो हुआ बाप और वो हुआ दादा। तो कौन ठंडा हो गया अभी? है बड़ा भाई, अन्ना भाई, बड़ा भाई ठंडा हो गया। और रामदेव का नाम अभी भी चल रहा है। हद का रामदेव। ऐसा नहीं कि आक्रमण नहीं होता है, गवर्नमेंट उसको भी पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है? पकड़ती तो है, लेकिन वो डाउन नहीं हुआ, वो हद का। तो फिर बेहद का भी होगा कोई। और लौकिक दुनिया में माताओं को श्रीमती क्यों लिखा जाता है? माताओं को, माताओं के आगे हाँ, श्रीमती क्यों लिखा जाता है? श्रीमती। हाँ, मति स्त्रीलिंग हुआ या पुल्लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। मति शब्द है, मति माने बुद्धि। तुम्हारी मति खराब हो गई है। मति माने बुद्धि। तो एक बुद्धि होती है पुरुष की और एक बुद्धि होती है स्त्री की। मत माने पुरुष और मति माने स्त्री। हाँ। और अगर कोई आध्यात्मिक, जोर से बोलो। अगर कोई आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अपना विकास प्राधिकरण का RDA का मकान देना चाहता है तो उसकी विधि क्या है? दे सकता है क्या वो? उसकी विधि क्या है? विधि हाँ देना चाहता है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसको देना चाहता है बाबा। बाबा मकान का, ब्रह्मा कुमारी लेना चाहती है मकान, दुकान, प्रॉपर्टी। बाबा क्या करेंगे प्रॉपर्टी का? बाबा तो कहते हैं हमें अपना काम निकालना है ईश्वरीय सेवा का। तो जिंदगी भर के लिए कोई का मकान हम क्यों लें? ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल के लिए लिखा पढ़ी कर सकते हो, फिर तुम्हारा मकान तुम्हारे पास है। क्या उसके बाद तो रहेगा ही। उसके बाद तो रहेगा नहीं। 12 वर्ष के बाद मकान नहीं रहेगा? क्यों? दुनिया रहेगी कि नहीं? दुनिया रहेगी तो मकान भी रहेगा। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ये प्रॉपर्टी कब छोड़ेंगी? ब्रह्मा कुमारियाँ माउंट आबू की प्रॉपर्टी कब छोड़ेंगी? बाबा ने कहा है रावण तुम्हारे लिए 20 नाखूनों का जोर लगा करके राजधानी तैयार कर रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? है माता जी जो पूछ रही है कि कोई मकान देना चाहता है ईश्वरीय सेवा में, चलो बाबा थोड़े टाइम के लिए लेते हैं, जिंदगी भर के लिए नहीं लेते। किसी की प्रॉपर्टी हाथ नहीं करनी है, तो वो भी ईश्वरीय सेवा के में लेने के लिए विधि क्या है? विधि ये है कि अप्लाई करो, एप्लीकेशन लिख करके दो हैं कि हमारे नाम का ये मकान है, ये प्लॉट है, हम ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहते हैं। पहले एप्लीकेशन लिख के दो, परमिशन आ जाए
तो उसके कागज सौंप दो, प्रॉपर्टी के कागज होते हैं ना, वो कागज है और ये उसकी है, अथवा तो पहले उसकी फोटोकॉपी भेज दो। वो फोटोकॉपी जब पहुंच जाएगी तो वहाँ से वो स्टाम्प पेपर पर थोड़े समय के लिए लीज एग्रीमेंट लिखवा लेंगे ईश्वरीय सेवा करने के लिए। वो लीज एग्रीमेंट का स्टाम्प पेपर है, उस पर आपके साइन होंगे और वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री की जाएगी, ताकि बाद में आप बीच में लड़ाई न लड़ें कि हमने तो ईश्वरीय सेवा के लिए ऐसे ऐसे दिया था, ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे वैसे क्यों नहीं करते। आप कोई फिर दकियानुसी नहीं कर सकेंगे, दिया तो दिया। हाँ। और हाँ, गाँव में साधु सन्यासी लोग आते हैं कुछ मांगने। कहाँ? गाँव में। हाँ। तो किसी घर नहीं मिलता है तो उनको श्राप देते हैं, तो उनका श्राप लगता है। श्राप लगता है। सात्विक होता है तो श्राप का असर भी होता है, और श्राप देने वाला तामसी होता है तो उसका असर होगा, प्रभावी होगा, होगा नहीं। ये तो कलयुग है, क्या कलह क्लेश का युग है। यहाँ तो ढेर सारे ऐसे बाबाएं निकल पड़ते हैं, लड़ाइयाँ लड़ने लग पड़ते हैं। हाँ है, बाबा लोग तो ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता, बोलते माइक लगा दो पूरा, बाबा आया तो माइक लगा दो। हाँ जी, हाँ जी। और महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कुंती से पूछा, महाभारत युद्ध में, हाँ महाभारत के युद्ध में लास्ट में कर्ण ने कुंती से किसने पूछा? कुंती से किसने पूछा? कर्ण ने पूछा। हाँ, अर्जुन के साथ 5 पांडव चाहिए हैं? अर्जुन के साथ 5 पांडव चाहिए। अर्जुन के साथ 5 पांडव चाहिए कि कर्ण के साथ 5 पांडव चाहिए? अर्जुन के साथ 5 पांडव चाहिए या कर्ण के साथ 5 पांडव? माने उसने ये कहा कि आप चिंता मत करिए, 5 पांडव आपके बचे रहेंगे, मैं मारा जाऊंगा तो भी 5 पांडव बचेंगे, अर्जुन मारा जाएगा तो भी मैं बचूंगा, माना 4 पांडव बचेंगे, 5वां मैं, 5 पांडव आपके पास बचेंगे, आपके पास 5 पांडवों की कमी नहीं होने दूंगा, ये वचन दिया। और बाकी प्रतिष्ठा चलो ढूंढने दो। हाँ, आज सुनने में आया बाप की प्रतिष्ठा भी एक बड़ी मुसीबत है। हाँ हाँ, बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है। बाप तो कल्याणकारी है। हाँ, कल्याणकारी है। हैं? ये क्यों बोला? क्यों? बाप प्रत्यक्ष होगा, बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो माँ को तकलीफ नहीं होती है, माँ के लिए मुसीबत नहीं आई है? मुसीबत होती है। हाँ, घर वाले भी परेशान होते हैं, तो ऐसे ही है। तो बाबा बाप की प्रत्यक्ष होने तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, खुशी मनाई जाती, बाप प्रत्यक्ष होने से तो फिर मुसीबत ऐसा क्यों? बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो खुशियाँ मनाई जाती है, मुसीबत। बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो खुशियाँ मनाई जाती हैं। अभी बाप संपूर्ण रीति प्रत्यक्ष हुआ या किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ, जिनको हुआ उनको भी रोज संशय आता रहता है। तो पूरी रीति प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। अब नहीं हुआ, अगर पूरी रीति प्रत्यक्ष है, अधूरा प्रत्यक्ष हुआ है तो अधूरी मुसीबत, और पूरा प्रत्यक्ष होगा तो माया पूरी परीक्षा लेगी या अधूरी परीक्षा लेगी? पूरी परीक्षा लेगी, तो मुसीबत होगी कि नहीं होगी? हाँ। सोमनाथ मंदिर में बैठने वाले शिव बाबा आज कहाँ पढ़ा रहे हैं इसका? हाँ, सोमनाथ मंदिर तो पुराने से पुराना, बड़े से बड़ा, बहुत धन संपत्ति का जखीरा वहाँ इकट्ठा हुआ था।
ऐसे वैभवशाली मंदिर में जिसकी स्थापना करते हैं भक्त लोग, ऐसे मंदिर में बैठने वाला शिव बाबा आज कहाँ बैठ करके पढ़ा रहा है? छोटे छोटे घरों में पढ़ा रहा है या बड़े वैभवशाली मंदिर में बैठा है? हैं? छोटे छोटे घरों में बैठा है। हाँ हाँ, एप्लीकेशन कहाँ दे करेंगे? हैं? पता क्या है? अप्लाई करेंगे तो पता क्या है? आप अपनी पर्सनल बात बाद में करिए। पर्सनल बात करने से सबका नुकसान होता है। ज्ञान की बातें पूछिए। हाँ जी। बाबा गंगा की सवारी मगरमच्छ पर अंत में दिखाई जाएगी कि अभी? अभी कहाँ है? अभी गंगा प्रत्यक्ष हुई। बाबा तो कहते हैं ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष हुई है अंत में। तो अंत में ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष हुई है। और जो गंगा है वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? सन्यासियों से कनेक्टेड है। गंगा जी के किनारे मेले लगते हैं तो सन्यासी सबसे ज्यादा इकट्ठे होते हैं। गंगा जी के किनारे चौकड़ी मारकर बैठे रहते हैं। गंगा जी का जो प्यारा पुत्र है शास्त्रों में, वो किसको दिखाया गया है? भीष्म पितामह। तो गंगा जो है वो सन्यास धर्म की मुखिया है। और सन्यासियों के लिए भी क्या बोला है? जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम अंत में तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। बीच में तुम्हारी विजय होती है, नहीं होती है, कभी होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन अंत में तुम्हारी विजय निश्चित है। लेकिन वो कब होगी? जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। और मगरमच्छ सवारी कौन? मगरमच्छ कौन? मगरमच्छ कौन? कहाँ होते हैं मगरमच्छ? हैं? यूपी में। यू माने तुम, और पी 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 माने पी जाओ। जो सारा ही पी जाए, जितनी मछलियां हैं नदी में या सागर में, उन मछलियों को सबको पेट में डाल ले, सबको पी गया तो क्या हुआ? सबसे बड़ा मगरमच्छ हो गया। कौन है वो मगरमच्छ बड़ा से बड़ा? राम वाली आत्मा, या तो कृष्ण वाली आत्मा या तो राम वाली आत्मा। अरे कोई मत्स्यावतार दिखाया गया है? हाँ, जो मत्स्यावतार है वो बड़े से बड़ा माछला बन जाता है। जो बड़ा माछला होगा वो सारी छोटी छोटी मछलियों को हप करेगा कि नहीं करेगा? तो बोला है अंत में राज करेगा खालसा। तो कैसे राज करेगा? उसको मछलियां हप करेंगी या वो सारी मछलियों को हप करेगा? सारी मछलियों को हप कर जाएगा। मछलियां वाला कन्या माता है ना जी, सारी कन्या माताओं को क्यों? उसमें मेल नहीं होते हैं? मगरमच्छ मेल है या फीमेल है? मेल है। तो मगरमच्छों के साथ ही भी मगरमच्छ होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। और बाबा महाराणा प्रताप के बचपन से ही महाराणा प्रताप के बचपन से ही सब उसके दुश्मन क्यों होते हैं? वो तो बच्चा होता है। महाराणा प्रताप, एक आदमी महाराणा प्रताप के बचपन से ही सब दुश्मन होते हैं ना। वो तो बच्चा है तो क्यों उसके सब दुश्मन है? वाह, पता कैसे लगेगा कि कौन दमदार है? कैसे पता लगेगा? परीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा कि ये बहुत दमदार है, ये किसी से हारने वाला नहीं है। तो बचपन से ही पता लगेगा ना। लालने के पाँव पालने में ही छोटेपन से ही पता लग जाते हैं। और महाराणा प्रताप और अकबर दोनों एक ही समय के थे। महाराणा प्रताप और अकबर, उनका झगड़ा हुआ, लड़ाई युद्ध हुआ, तो एक ही टाइम की बात है। हाँ,
इसमें प्रजापिता वाली आत्मा और अलग कौन होगी अपोनेंट हैं? इसके महाराज विरोधी में कौन सी आत्मा होगी? इसके विरोधी जैसे महाराणा प्रताप तो प्रजापिता की आत्मा का पार्ट है ना। कोई प्रूफ देंगे तब माना जाएगा, या ऐसे ही आप बोलते चले जाएंगे तो मान लिया जाएगा। माना उनके जैसे पृथ्वीराज चौहान बाबा बताए ना पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि वो बाबा का पार्ट है। अरे फिर वही बात, कोई प्रूफ बताएंगे या ऐसे ही बोल देंगे बाबा ने कहा भोपा ने कहा। बाबा तो मुरली में बोला हुआ है, अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, मैं किसी के पार्ट को बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके नहीं बताऊंगा। अगर बाबा ने बोला तो वो तो कैसेट में आ जाएगा, वो तो लिखना ही हो गया। कौन सी मुरली में बोला? इशारा किया? क्या इशारा किया? वार्तालाप। हाँ, क्या इशारा किया वार्तालाप में? अच्छा चलो, नहीं याद रहा, याद आए तब बताना है। बाबा विश्रामपुर में मिनी मदन खोलने के लिए निमित्त कोई आत्मा नहीं बन रहा है, तो गीता प्रसादा है तो वहाँ आप नहीं आएंगे? हाँ, बाबा ने बोला, बाबा ने इसका जवाब दिया, जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं हैं तो गीता पाठशालाओं का नक्शा ऐसा बनाओ जैसे मिनी मधुबन या मधुबन का नक्शा बनाओ। तो मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा आवेंगे। इतनी बड़ी गीता पाठशाला बना दो, इतने जिज्ञासु इकट्ठे कर दो कि वहाँ मधुबन खुलने के चांसेस बन जाएं, तो बाप दादा आवेंगे। वहाँ तो 40-50 आत्मा है, लेकिन निमित्त कोई नहीं बन रहा है। निमित्त तो कोई नहीं बन रहा है। जैसे आप बोले हैं ना कि बाबा ने तो कहा किराए पे मकान ले लो और मधुबन बन जाएगा। बाबा जैसे सीसीएल क्वार्टर, जैसे सीसीएल क्वार्टर वहाँ चलता है, इसको 2 क्वार्टर ऐड करके उसमें नहीं हो सकता है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? विश्रामपुर। अरे विश्रामपुर को थोड़ा और विश्राम करने दो। हाँ, आगे। ज्ञान की यात्रा कब पूरी होती है और योग की यात्रा कब पूरी होती है? याद की यात्रा होती है या ज्ञान की यात्रा होती है? याद की यात्रा होती है। ज्ञान की यात्रा थोड़ा ही है। ज्ञान के लिए तो बोला जब तक जीना है तब तक पीना है, जब तक देवभान में जिंदा है तब तक ज्ञान जल पीते ही रहना है। लखनऊ की दूरी बहुत ही कम है, इलाहाबाद लखनऊ की दूरी बहुत ही कम, जबकि मिनी मधुबन है। और ये विश्रामपुर नियर अबाउट 450 तक आ रहा है। हाँ, तो दूरी के लिहाज से भी थोड़ा कंसीडर करें बाबा तो ठीक है। दूरी ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है। हाँ। अरे लखनऊ के तो 2 घंटे के रास्ते में कानपुर खुला हुआ है क्या, और कानपुर से 3 घंटे की दूरी पर फर्रुखाबाद है, और फर्रुखाबाद से 1 घंटे की दूरी पे कंपिल है। तो ये तो अपना अपना पूर्व जन्म का पुरुषार्थ है कि कहाँ सुविधा जल्दी मिल जाती है, कोई को जल्दी सुविधा मिल जाती है और कोई को थोड़ा टाइम लगता है। और बाबा लेकिन नाम तो विश्रामपुर है, तुम लोग को सुविधा क्यों नहीं मिली? विश्रामपुर विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा अमृत वेला उठने में विश्राम चाहिए या सोना चाहिए या जल्दी जगना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे बच्चे? शंकर जी के गले में सांप क्यों दिखाए? शंकर जी के गले में सांप क्यों दिखाए गए? शंकर जी के गले में पड़ गए, जो गले में पड़ गए उनको छोड़ा थोड़ा ही जाता है। कहते ना, अरे बाप ये तो मेरे गले ही पड़ गई है, अब ये मेरे को छोड़ेगी नहीं, तो उसको कहते हैं गले पड़ गए।
सांप, सांप माने विकारी, कामी, क्रोधी, जो बहुत कामी होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, उनको सांप का मिसाल दिया। वैसे तो शंकर जी के पास 5 तरह के सांप हैं। कमर में काम विकार का सांप, एक भुजा में क्रोध विकार का सांप, दूसरी भुजा में लोभ विकार का सांप, गले में मोह का सांप, कहते हैं मोह की फांसी, और सर के ऊपर अहंकार का सांप। तो जो सांप है विकार की निशानी है, और जो विकारी है शिव बाबा आकर के उन्हीं को अपना बनाता है या निर्विकारी सन्यासियों को बनाता है? जो विकारी होता है वो ही बाबा के गले पड़ते हैं, बाबा इस चक्कर से हमारा पीछा छुटाओ, हम बहुत दुखी हो गए, बहुत अशांत हो गए। और बाबा छोटी माँ मधुबन में कब आएगी? छोटी माँ मधुबन में कब आएगी? जब आप आवाहन करेंगे तब आएगी। बाबा ने तो डायरेक्शन दिया ना, विजयमाला का आवाहन करो। तो विजयमाला के सब मणकों का आवाहन करेंगे, क्या करेंगे? रानी मक्खी है, मिसाल बाबा ने दिया, एक मक्खी निकलती है तो पीछे पीछे सारा झड़ जाता है, तो वो तो रानी मक्खी है विजयमाला की। सारी माला को खींचेंगे या एक को ही खींचेंगे तो सब चले आएंगे, हैं? एक को खींचिए तो सारे चले आएंगे, जब आप खींचेंगे तभी आ जाएंगे। अब आप जब तक बाल बच्चों को खींचते रहेंगे, मेरा 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 मेरा, तब तक तो होने वाला काम नहीं है। बाबा एक मुरली में आया है कि यज्ञ की याद में अनसुईया भी है, यज्ञ की याद में अनसुईया भी है, एक मुरली में आया है। क्या आया? यज्ञ की आदि में अनसुईया भी है, यज्ञ की आदि। हाँ, तो बाबा वहाँ तो 4 आत्मा को जानते हैं, और वहाँ तो हम जैसे 4 आत्मा को जानते हैं, राम वाली आत्मा, ब्रह्मा, जगदम्बा, छोटी मम्मा। तो अनसुईया माँ किस रूप में रहती है वहाँ, ये पता नहीं। उन तीनों में कौन सी आत्मा है 3 मूर्तियों में जिसके द्वारा स्थापना होनी है? अरे 3 मूर्तियों के साथ बाबा आता है ना, तो ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तो 3 मूर्तियां हैं। 3 मूर्तियों में कौन सी मूर्ति है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं, ब्रह्मा बाबा है। कौन सी मूर्ति है जिसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है? अरम वाली आत्मा, आदिदेव। जब है ही आदिदेव, तो आदिदेव पहले अपने कुल की स्थापना करेगा या चंद्रवंशी इस्लाम वंशियों की स्थापना करेगा? है, अपने वंश की स्थापना करेगा। तो उसका अपना वंश तो सूर्यवंश है, तो सूर्यवंशियों में राम वाली आत्मा के बाद दूसरे नंबर का कोई मणका होगा या नहीं होगा? है, तो आदि में भी पहले वो ही निकलेगा, कोई दूसरा निकलेगा? यज्ञ के आदि में भी बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों ने इन्हें दीदी दादी दादाओं की क्या की है? पालना की है, इनका श्रृंगार किया है दिव्य गुणों से। आदमी किया तो अंत में भी तुम ज्ञान रत्नों से इनका श्रृंगार करते हो। तो राम वाली आत्मा के बाद उन दीदी दादियों का श्रृंगार करने वाली कौन सी आत्मा हुई होगी? अरे कोई नंबर 2 की होगी कि नहीं? है, जरूर होगी।
8 ही तो हैं। सूर्यवंश के मुखिया कितने हैं? 8 हैं, जो देवी देवता धर्म से पक्के कनेक्टेड है, आदि से लेकर के अंत तक ज्ञान सूर्य के साथी है। तो उनमें से जो दूसरे नंबर का है वो ही पहले खींचा जाएगा ज्ञान में, या कोई और खींचा जाएगा? वही खींचा जाएगा। हाँ। ब्रह्मा बाबा तो कब निकले? ब्रह्मा बाबा को अपनी अनुभूति कब हुई है? सन 47 में जाके अनुभूति हुई, पक्का निश्चय हुआ। हाँ, सोते समय गुड मॉर्निंग करके नहीं सोना चाहिए। हाथ उठाना, मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है। हाँ, नहीं बोलना है तो क्या उसका मतलब क्या है? सोते समय रात समय, सोते समय रात होती है या मॉर्निंग होता है? सोते समय रात होती है, ज्ञान अंधकार होता है, या ज्ञान की रोशनी होती है? अरे बताओ ना। सोते समय अंधकार होता है, अज्ञान का अंधकार होता है, या रोशनी होती है? ज्ञान अज्ञान का अंधकार होता है। तो जो अज्ञान का अंधकार जहाँ होता है वहाँ गुड नाइट कर देंगे या गुड मॉर्निंग करेंगे? चंद्रमा कब निकलता है? रात में निकलता है। ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है। वो जब वाणी चलाते चलाते अंत में क्या कहते हैं? बच्चों को गुड नाइट कहते हैं। इसका मतलब अंधकार की रात्रि है, ब्रह्मा की रात्रि चल रही है। ब्रह्मा की बुद्धि में अभी सवेरा नहीं आया। और जैसे बोलते हैं ना कि दाएं अंग में तिल्ली हो गया तो अशुभ है, वो शुभ नहीं है। दाएं अंग में नील होता है ना तो वो अशुभ है। दाएं अंग में तिल्ली जो होता है, दाएं अंग में नील होता है ना, गाय के अंग में सींग, हाथ में, दाएं हाथ में अगर तिल होता है अशुभ होता है। अच्छा, और बाएं हाथ में अगर मस्सा हो तो है? दो ही चीजें तो निशान होते हैं, या तो मस्सा होता है या तो तिल होता है। तिल किस बात की निशानी है? शास्त्रों में या यज्ञ में तिल की कुछ यादगार है? हैं? अरे यज्ञ करते हैं तो क्या स्वाहा करते हैं? तिल स्वाहा करते हैं ना। जब तिल स्वाहा करते हैं तो चट चट की आवाज होती है। क्या? चटाचट की आवाज होती है ना। तो ये तिल तिल करके मरने वाली आत्माएं हैं जिनकी यादगार है तिल। ये अगर दाएं हाथ में आ जाए तो जल्दी काम होगा, या बाएं हाथ में आए तो जल्दी काम होगा? कौन सा हाथ पावरफुल है? दाएं हाथ पावरफुल है। और पांड राजा को 2 पत्नियां हैं। पांड राजा को 2 पत्नियां। पांड राजा को, पंडा बाप को 2 पत्नियां हैं। कुंती और माधवी। कुंती और माद्री नाम है, माधवी नहीं, माद्री। कुंती जो है वो कौरवों के बीच में ज्यादा रहती है या पांडवों के बीच में ज्यादा रहती है? हैं? कौरवों के बीच में रहती है। और मद्री माने मंद बुद्धि वाली, वो तो पहले ही शरीर छोड़ देती है, पहले ही अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। तो बताओ माद्री किसका पार्ट हुआ और कुंती किसका पार्ट हुआ? हैं? जो पहले ही शरीर छोड़ देती है वो कुंती नहीं है, हैं? माधवी पहले सती संगमन करती है। हाँ, कुंती जो है अंत तक है, लेकिन कौरवों के बीच में रहते हुए भी बुद्धि से किसके साथ है? पांडवों के साथ।
ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा पार्ट है जो न कौओं की तरह काँव काँव करते रहते हैं, हम स्वर्ग स्थापन करेंगे, स्वर्ग स्थापन करेंगे, काँव काँव करते हैं कि नहीं करेंगे? वो स्वर्ग स्थापन करेंगे कि काँव काँव कर रहे हैं फालतू की? काँव काँव कर रहे हैं। जो काँव काँव कर रहे हैं वो कौरव कुरु की औलाद हैं। कुरु माने करूं करूं करूं, कुरु माने करो करो करो, अपने फॉलोअर्स को सिखाते रहते हैं करो। तो ब्रह्मा कुमारों ने करना शुरू कर दिया। क्या? बड़े बड़े पोस्टर छपा करके 3 मूर्तियों के चित्र छपाए, उन 3 मूर्तियों में दादी दीदी को रख दिया। ब्रह्मा बाबा तो गए, अब दादी दीदियां वो तीनों क्या कहती हैं जिनके पोस्टर छपे हुए हैं? स्वर्ग का स्थापन कौन करेगा? मैं करूंगी। बाबा को फॉलो मैं करूंगी। बाबा ने कहा कुरु कुरु करो करो, स्वर्ग स्थापन करो। तो स्वर्ग स्थापन करेंगे हैं? क्या वो पोस्टर बाहर आया? हाँ, ब्रह्मा कुमारियों के सेंटर में आ गया। सेंटर में नहीं, चौराहों पर लगाए गए, सेंटर के अंदर नहीं, बाहर की दुनिया में एडवर्टाइजमेंट किया गया। तो वो कुरु की औलाद कौरव हैं। उन कौरवों के बीच में कुंती पलती है। बाबा ने भी बोला 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहता है। तो ऐसी जिंदगी बिताई है कुंती ने और अभी भी बिताई रही होगी। कौन है वो? है दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो बड़े हबसी हैं? उनका नाम ही है हबसी, है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बीच में रहते हुए भी, उन बगुलों के बीच में रहते हुए भी अपनी मस्ती में रहते, उनको कहते हैं फर्स्ट क्लास हंस। हंस का जीवन कुंती का है कि द्रौपदी का है? कुंती का है। द्रौपदी पांडवों के साथ भी रही ना, लेकिन पांडवों के साथ रहते भी जो द्रौपदी है उसने पद ध्रुव पाया, निश्चित पद है उसका। दुनिया भले समझे कि डूब गई, लेकिन वो डूबने वाली नहीं है। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि संगम युगी कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा स्थापना करने के लिए, इस दुनिया से पार जाने के लिए, विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, उस विषय सागर से पार जाने के लिए उस नवैया का आधार लेती है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा। तो नवैया कौन है? जो द्रौपदी कही जाती है, जिसकी यादगार कंपिल में बनी हुई है कि यज्ञ कुंड में से द्रौपदी ने जन्म लिया। अब वो स्थूल यज्ञ कुंड था या ज्ञान यज्ञ कुंड था? वो ज्ञान यज्ञ कुंड है, जहां से वो द्रौपदी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। तो बताओ ज्यादा पावरफुल कौन हुई? द्रौपदी ज्यादा पावरफुल हुई या कुंती ज्यादा पावरफुल हुई? है? द्रौपदी पांडवों के बीच में रही और कुंती कौरवों के बीच में रही। ज्यादा पावरफुल कौन हुई? कुंती ज्यादा पावरफुल। तो बताओ कौन कौन दो हैं? ये दो कौन हैं? पंडा की
2 रानियां, पंडा शिव बाबा है, उसकी 2 रानियां, एक है, एक कुंती, एक माद्री। माद्री माने मंद बुद्धि, रही तो बहुत दिनों तक साथ में, लेकिन सदाकाल की निश्चय बुद्धि रही या अनिश्चय बुद्धि हो जाती है? अनिश्चय बुद्धि भी होती है। तो ये 2 रानियों के जो नाम आए हैं वो यहाँ संगम की बात है। बताओ कौन कौन है 2 रानियां? है छोटी मम्मी क्या? कुंती किसके बीच रहती है? कौरवों के बीच में रही पड़ी है, हबसियों के बीच में रही पड़ी है, 100 बगुलों के बीच में अकेली रह करके हंस जैसा पार्ट बजाती है। और माद्री ऐसी मंद बुद्धि है कि भगवान भी मिल जाए, भगवान का साथ भी लंबे समय तक मिल जाए, फिर भी पहचानती है कि भूल जाती है। बाबा ने तो मुरली में बोला, मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। तो सबसे जास्ती साथ कौन रही है? जगदम्बा जगत पिता के साथ सबसे जास्ती लंबे समय तक रहे। सबसे जास्ती मिलन मेला जगदम्बा मनाती है, इसलिए बड़े से बड़े मेले किसके मनाए जाते हैं? जगदम्बा के मनाए जाते हैं। लेकिन मेला मनाना बड़ी बात है या संस्कारों का मेल करना बड़ी बात है? संस्कारों का मेल करना बड़ी बात। उसमें कुंती पास होती है। और हाँ, शुरू में रानियां राजयोग खत्म हो गया तो सती सहगमन करते हैं ना, क्यों बाबा? राजयोग खत्म हो गया तो नहीं राजा खत्म हो जाता है। राजा खत्म हो जाता है। सती कर रानियां सती सहगमन करते हैं ना। हाँ, इसलिए करते हैं कि वो तो स्थूल देह को जलाती है। क्या? रानियां जो हैं भक्ति मार्ग में, राजा की मृत्यु हो जाती है तो रानियां स्थूल देह को जलाती है। युद्ध करते करते राजा खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, तो रानियां अग्नि में, अग्निकुंड में कूद करके अपनी देह को जला देती है। शूटिंग कहाँ होती होगी? यज्ञ में ही शूटिंग होती है। यज्ञ में ये शूटिंग होती है कि वहां तो स्थूल आग में जलाई देती है, और यहाँ योग अग्नि कुंड में जो कन्याएं हैं वो अपने देह भान को क्या करती है? स्वाहा कर देती है। ये शूटिंग होती है। और हाँ, संस्कार मिलाया संस्कार कैसे मिलाया जाता है? संस्कार कैसे मिलाया जाता है? हाँ, गोदी में चढ़ जाओ और गले में लिपट जाओ और संस्कार मिलते रहेंगे, है ना? कहीं लड़ाई झगड़े का मौका आ जाए तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सहन कर लेना। ऐसे करते करते संस्कार मिल जाएंगे। जो सहन करते हैं उनके संस्कार जल्दी मिल जाते हैं। जो सहन नहीं कर पाते, सामना करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके संस्कार जल्दी मिलते नहीं हैं। बाबा भक्ति मार्ग में दरवाजे के सामने स्वास्तिक बना के उसमें शुभ लाभ लिखते हैं, तो मुरली में बोलते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी गाते थे वो संगम की यादगार है, तो उसकी शूटिंग कैसे होती है? दरवाजे में स्वास्तिक बनाते थे, शुभ लाभ लिखते हैं। भक्ति मार्ग में दरवाजे पर भक्ति मार्ग में सब दरवाजे में स्वास्तिक का चित्र, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। हाँ, शुभ लाभ लिखते हैं उसमें। हाँ, तो फिर बाबा बोलते हैं कि भक्ति मार्ग की सब बातें यहाँ शूटिंग में। हाँ, यहाँ भी तो स्वर्ग का गेट खुलना है ना। तो जो स्वर्ग का गेट खुलना है उसमें स्वर्ग के गेट खुलने वालों की बुद्धि में, खोलने वालों की बुद्धि में चारों युगों का जो सतिया है उसका ज्ञान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बुद्धि में सतिया स्थापन होना चाहिए या नहीं?
है, स्थापन होना चाहिए। इसलिए यहाँ की यादगार में भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थूल दरवाजे के ऊपर जो मकान बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं तो उसके दरवाजे पर वो सथिया निकाल देते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं। अरे स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से क्या स्वर्ग स्थापन हो जाएगा? नहीं। क्या करना है? जिनको स्वर्ग के गेट खोलने हैं उनको अपनी बुद्धि में स्वास्तिक का ज्ञान, 4 युगों का ज्ञान धारण कर लेना चाहिए। अपनी बुद्धि के दरवाजे में वो धारण करना है, बनाना है, स्थूल दरवाजे में बनाने की बात नहीं है। और बाबा मुरली में आया है, जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। झगड़ा होता है क्या चेंज? जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। हाँ, क्या चेंज होती है। जब मैं 76 में आया तो चेंज हुआ कि नहीं? अरे बेसिक से एडवांस में आए तो चेंज हुए कि नहीं? ट्रांसफर हुआ ना, तो परिवर्तन हुआ ना। ऐसे ही त्रेता युग की शूटिंग जब पूरी होती है तो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? क्या परिवर्तन हुआ है? क्या परिवर्तन हुआ? हाँ, नहीं, वो अर्ध विनाश नहीं। ये परिवर्तन हुआ त्रेता युग की शूटिंग के अंत में 87, 88, 89, 90 का जो टाइम है वो त्रेता युग की शूटिंग का अंत है। उसमें ये परिवर्तन हुआ कि त्रेता के अंत में विदेशी आत्माएं, क्या दूसरे धर्म की आत्माएं, जिनको बाबा ने कहा भारत है, भारत का दक्षिण हिस्सा है भारत का विदेश, और विदेश में दूसरे धर्म वाले हैं या स्वधर्मी हैं दूसरे धर्म वाले हैं, तो वो दूसरे धर्म की आत्माएं ढेर सारी निकल करके एडवांस में आने लगी। तो परिवर्तन हुआ या नहीं? परिवर्तन हुआ। कर्नाटक से, आंध्रा से ढेर की ढेर पार्टियां अचानक कंपिल में पहुंचने लगी। और भारत में दिखाते हैं धृतराष्ट्र को पैदा से ही अंधा दिखाते हैं। भारत में धृतराष्ट्र को दिखाते हैं जन्म से ही पैदा हुआ, ऐसा क्यों बाबा? धृतराष्ट्र, धृत माने धारण कर लिया, धृत माने धारण करना, हरण करना, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिन्होंने गरीबों की धन संपत्ति को हरण कर लिया, धारण कर लिया, उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। यज्ञ के आदि में जो भी बाबा ने आकर के स्थापना की ब्राह्मणों की, वो ब्राह्मणों का संगठन, ब्राह्मणों की दुनिया की धन संपत्ति है या नहीं है? हैं? वो किसने हाथ में ले ली है? ब्रह्मा बाबा ने ले ली। किसके हाथ से ले ली? प्रजापिता गरीब था, ब्रह्मा बाबा की दुकान पर नौकर था या साहूकार था? नौकर था। तो गरीबों की धन संपत्ति अपने हाथ में धर लेना, माना उसे कहते हैं धृतराष्ट्र। ये बेहद का धृतराष्ट्र हो गया। अंधा